हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो बीकॉम फर्स्ट ईयर का ब्रांच अकाउंट चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैंने आप सभी को ब्रांच अकाउंट का कॉन्सेप्ट और ब्रांच अकाउंट का प्रारूप बता दिया था। तो आज मैं आप सभी को ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, गोपाल एंड कंपनी की शाखा मेरठ में है जो केवल नकद विक्रय करती है। 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रधान कार्यालय तथा शाखा के मध्य लेन देन निम्नांकित हैं। 1 अप्रैल 2009 को स्टॉक 10,000 रुपये, 1 अप्रैल 2009 को खुदरा रोकड़ 200 रुपये, शाखा को भेजा गया माल 40,000 रुपये, शाखा को भेजी गई रोकड़, किराया 150 रुपये, अन्य व्यय 100 रुपये, शाखा से प्राप्त रोकड़ 70,000 रुपये। 31 मार्च 2010 को शाखा पर शेष, देखो जो ओपनिंग की होती हैं यानी कि 1 अप्रैल की होती हैं, 1 अप्रैल को खाते स्टार्ट हो रहे हैं तो बंद कब होंगे? 31 मार्च को। तो जो चीज़ें 1 अप्रैल की दे रखी हों वही चीज़ें 31 मार्च की भी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर स्टॉक है ओपनिंग का, तो स्टॉक दे रखा है क्लोजिंग का, ओपनिंग की खुदरा रोकड़ दे रखी है तो खुदरा रोकड़ भी दी हुई है क्लोजिंग का। तो ये क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन से आप सभी को ब्रांच अकाउंट बनाना सिखाती हूँ। स्टार्टिंग से देखते चलेंगे। मैंने आपको प्रारूप बताया था। देखो ये ब्रांच अकाउंट है, पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। देखो जो भी चीज़ें ओपनिंग की दी होंगी सबसे पहले हम उन्हें लिख देंगे। 1 अप्रैल 2009 को स्टॉक दिया हुआ है और खुदरा रोकड़ दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी लिखा है हमने। स्टॉक, पेटी कैश। स्टॉक के कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये और पेटी कैश के कितने हैं? 200 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000 रुपये और ये हो गए हमारे 200 रुपये। अब हम देखेंगे आगे, शाखा को भेजा गया माल। देखो जो माल भेजा जाता है वो टू की साइड आएगा। कितने रुपए हैं? 40,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने रुपए दिए हुए हैं? 40,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40,000 रुपये। आगे पढ़ते हैं, शाखा को भेजी गई रोकड़, किराया दिया हुआ है, अन्य व्यय दिया हुआ है। देखो जो भी खर्चे होते हैं वो टू की साइड आएंगे कैश के नाम से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। क्या क्या खर्चे दिए हुए हैं? एक तो किराया दिया हुआ है तो रेंट लिख देंगे, अन्य व्यय दिया हुआ है तो लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस। रेंट के कितने रुपए हैं? 150 रुपये। अदर एक्सपेंसेस के 100 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100 रुपये। आगे दी हुई है, शाखा से प्राप्त रोकड़ 70,000 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश रिसीव्ड 70,000 रुपये। आगे देखते हैं, 31 मार्च 2010 को शाखा पर शेष क्या क्या दिया हुआ है? एक तो स्टॉक और खुदरा रोकड़। देखो जो 1 अप्रैल को दिया हुआ हो, जो ओपनिंग हो स्टार्ट डेट में, तो उसे हम लिखते हैं टू की साइड, और जो लास्ट डेट दी हुई है उसे हम लिखेंगे बाय की साइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। क्या क्या दिया हुआ है? एक तो स्टॉक और पेटी कैश। स्टॉक के कितने रुपए दिए हुए हैं? 12,000 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12,000 रुपये। पेटी कैश के दिए हुए हैं 150 रुपये। तो ये हमारा ब्रांच अकाउंट बन चुका है। अब हम इसका आंसर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज़्यादा किधर का है, तो इधर और इधर दोनों तरफ का टोटल करके देखेंगे। जो ज़्यादा होगा उसे दोनों तरफ लिख देंगे, तो ज़्यादा क्रेडिट साइड का है, इसे हम जोड़ लेंगे, तो ये आ गया हमारा 82,150 रुपये। ये हमने दोनों तरफ लिख दिया। अब हमारा आंसर आ रहा है टू की साइड, तो हम यहाँ लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट। 82,150 में से इन रकम को हम घटा देंगे, इन सबको जोड़ लेंगे
और 82,150 में से घटा देंगे तो ये आएगा हमारा 31,700 रुपये। तो ये हमारा ब्रांच अकाउंट हो चुका है। अब इस ब्रांच अकाउंट से जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो, यदि ब्रांच अकाउंट सीख लिया तो जर्नल एंट्री बहुत इजी हो जाएंगी। ब्रांच अकाउंट मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले टू बैलेंस BD लिखते हैं, जो ओपनिंग की चीज़ें होती हैं, और जो माल भेजा जाता है वो लिख देते हैं टू गुड्स एंड टू ब्रांच। खर्चे आ जाते हैं टू की साइड, अगर कोई रकम प्राप्त हो रही है तो वो बाय की साइड आ जाती है, और जो हमारी लास्ट डेट के होते हैं बैलेंस, वो हम बैलेंस CD के नाम से बाय में लिख देते हैं। तो अब मैं जर्नल एंट्री बता देती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, टू बैलेंस BD स्टॉक लिखा था और पेटी कैश, ये हमने किससे लिख रखे हैं, टू से। तो जो हमारी टू वाली होती है उसे तो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड, तो हम टू में लिखेंगे। जैसे क्या क्या था, स्टॉक और पेटी कैश, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू स्टॉक, टू पेटी कैश। तो क्रेडिट की चीज़ें तो हमें पता लग गई। तो अब हम डेबिट में क्या लिखें, डेबिट में क्या आएगा, जो हम खाता बना रहे हैं, किस चीज़ का खाता बना रहे हैं, ब्रांच अकाउंट का। तो ब्रांच अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ गया, स्टॉक अकाउंट, टू पेटी कैश अकाउंट। यहाँ से मिला सकते हैं, टू की साइड दे रखा है स्टॉक और पेटी कैश। तो स्टॉक के कितने रुपए हैं, 10,000 रुपये। देखो, टू वाली जो है वो क्रेडिट होती है, बाद वाली लाइन में लिखी जाती है 10,000 रुपये, और पेटी कैश के हैं 200 रुपये। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 10,200 रुपये। तो टोटल हमारे ब्रांच अकाउंट के जो ओपनिंग बैलेंस है वो हो गया 10,200 रुपये। अब आएगी हमारी नरेशन। नरेशन हम बीइंग से स्टार्ट करते हैं। तो बीइंग क्या हुआ है इसमें, ये क्या चीज़ है, स्टॉक और पेटी कैश, ये हमारे ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफ़र, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं हम। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई, यहाँ से देख के हमने लिख दिया था जो हमारे बैलेंस थे। उसके बाद क्या हुआ था, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, यानी कि जो शाखा को माल भेजा गया था, कितना, 40,000 रुपये। तो सेकेंड एंट्री हमारी अब इसी की होगी। टू की साइड दे रखा है गुड्स एंड टू ब्रांच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। देखो, टू की साइड तो हमने लिख दिया टू गुड्स एंड टू ब्रांच। डेबिट किसा करेंगे हम, जिसका हम खाता बना रहे हैं, जो हमारा ऊपर नाम दिया हुआ है ब्रांच अकाउंट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो ये हमारी सेकंड एंट्री हो गई, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। नरेशन क्या बनाएंगे, बीइंग, यही लिख देंगे हम, शाखा को माल भेजा गया तो बीइंग गुड्स एंड टू ब्रांच। ये हमारी सेकंड एंट्री हो गई। फर्स्ट ये थी और ये हो गई सेकंड। कितने रुपए दे रखे थे इसके, 40,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे 40,000 रुपये डेबिट कर देंगे और 40,000 रुपये क्रेडिट कर दिए। तो एक एंट्री हमारी ये हो चुकी है और सेकंड एंट्री हमारी ये हो गई। अब हम आगे देखेंगे थर्ड एंट्री। देखो, तीसरे नंबर पे क्या काम हुआ था, खर्चे हुए थे टू कैश, एक तो रेंट और एक अदर एक्सपेंसेस। कहाँ दे रखे हैं, ये टू की साइड दे रखे हैं, तो हमें टू में ही लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, दो खर्चे दे रखे हैं, एक तो है रेंट, तो टू रेंट अकाउंट, टू अदर एक्सपेंसेस अकाउंट। जो हम टू वाले लिखते हैं वो टू में ही लिख देते हैं, और जिसका हम खाता बना रहे हैं उसका नाम हम डेबिट में लिख देंगे। तो ये हो गया ब्रांच अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट टू अदर एक्सपेंसेस अकाउंट। और वैसे भी ये क्या है, खर्चे हैं। नरेशन बना देंगे, बीइंग कैश फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस, ये ब्रांच के खर्चे हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे बीइंग कैश फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस। रेंट के कितने रुपए दिए हुए हैं, 150 रुपये, तो हमने रेंट के लिख दिए यहाँ पे 150 रुपये। अदर एक्सपेंसेस के कितने हैं, 100 रुपये, तो 100 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। टोटल हो गए हमारे 250 रुपये। तो हमारी ये थर्ड एंट्री हो गई। अब आगे देखेंगे, आगे क्या काम करा था हमने, नेट प्रॉफिट निकाला था, नहीं, नेट प्रॉफिट हमने लास्ट में निकाला था। आगे देखेंगे, आगे आया था कैश रिसीव्ड, रोकड़ प्राप्त हो रही है। अब देखो, जो हमारी बाय की साइड होती हैं तो उन्हें तो हम डेबिट में लिखते हैं। तो हमारी कैश आ रही है, यहाँ पे हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज़ का खाता बना रहे हैं हम, ब्रांच अकाउंट। तो अब इसे कहाँ लिख देंगे हम, टू की साइड।
तो टू ब्रांच अकाउंट। अब हमने ब्रांच को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अगर हम कोई चीज़ टू से ले रहे हैं तो उसे टू में ही लिखेंगे क्रेडिट साइड, तो डेबिट किसे करेंगे, ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे। और यदि हम कोई चीज़ बाय से ले रहे हैं तो उसे हम डेबिट करेंगे और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्या हुआ था इसमें, कैश रिसीव हुई थी, तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। कितने रुपए हैं, 70,000 रुपये। तो हम 70,000 रुपये डेबिट कर देंगे और 70,000 रुपये क्रेडिट कर दिए। तो हमारी ये नेक्स्ट एंट्री भी हो चुकी है। अब हम आगे देखेंगे आगे क्या काम हुआ था। बैलेंस सीडी आई थी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस है, स्टॉक और पेटी कैश, इन्हें हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट पेटी कैश अकाउंट डेबिट। तो टू में क्या आ जाएगा, ब्रांच अकाउंट। ये क्या है हमारा, क्लोजिंग बैलेंस। तो हम नरेशन बनाएंगे बीइंग क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये है जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमने अंत में लिख दिया, साल के अंत में। तो बीइंग क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। स्टॉक के कितने रुपए दे रखे हैं, 12,000 रुपये, और पेटी कैश के कितने हैं, 150 रुपये। तो 12,000 रुपये हमने यहाँ डेबिट कर दिए और 150 रुपये ये डेबिट कर दिए। तो टोटल हो गए हमारे ये 12,150। अब हमने लास्ट में क्या करा था, पूरा खाता बनाने के बाद हमने आंसर निकाला था। तो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है, यदि हमारा टू की साइड आ रहा है तो लाभ है और बाई की साइड आ रहा है तो हानि है। तो टू की साइड है नेट प्रॉफिट, तो हम इसे लास्ट एंट्री बना देते हैं। टू में आएगा नेट प्रॉफिट यानी कि लाभ है, तो हम इसे लिख सकते हैं पी एंडल अकाउंट। और डेबिट किसे करेंगे, ब्रांच अकाउंट को। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पी एंडल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट आया है तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंडल अकाउंट। कितने रुपए दे रखा है आंसर, 31,700। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 31,700 रुपये। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई। तो आज मैंने आप सभी को सबसे पहले ब्रांच अकाउंट बताया और ब्रांच अकाउंट से जर्नल एंट्रीज बनानी सिखाई। ये हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो स्वाति प्रकाशन की बुक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो उसका ये ब्रांच अकाउंट हो गया और जर्नल एंट्रीज हो गई। तो आज आप इसे अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को और आगे का क्वेश्चन बताऊंगी, तो आज आप इसे देख लेना। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।